फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल यूपीएससी जर्नी। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि एक यूपीएससी एस्पिरेंट का आइडियल टाइम टेबल कैसा होता है और कैसा होना चाहिए। और वही टाइम टेबल मैं भी फॉलो करती हूँ। तो देखो, पहला क्वेश्चन हमारे दिमाग में हमेशा आता है कि अरे मुझे सुबह जल्दी उठकर पढ़ाई करनी चाहिए या शाम को लेट बजे तक पढ़ना चाहिए। क्या मैं 3 बजे उठकर पढ़ाई करूँ तो मुझे अच्छे मार्क्स आएंगे? तो देखो, 3 बजे उठकर पढ़ाई करना, ये अगर आपको आदत नहीं है और आप खुद को फोर्स कर रहे हो 3 बजे उठने के लिए, तो इट्स रॉन्ग स्ट्रैटेजी। क्योंकि देखो, 3 बजे उठोगे, आधी नींद में रहोगे तो प्रोडक्टिविटी ज़ीरो रहेगी और दिन भर डेजीनेस रहेगा। तो इससे अच्छा है कि 7 आवर्स की प्रॉपर स्लीप लो। ओके, आराम से सो जाओ 7 घंटे के लिए। उसके बाद जब आप फ्रेश फील करोगे, उसके बाद उठकर पढ़ाई करो। लेकिन अगर आपको सुबह 3 बजे उठने की आदत है और आपकी प्रोडक्टिविटी अच्छी है तो ज़रूर उठना, ज़रूर जगना। ओके, और पढ़ाई करना। लेकिन बिल्कुल खुद पर फोर्स मत करना। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिन्हें रात में पढ़ने की आदत होती है, लेकिन उन्हें आदत होती है। अगर आप सोचोगे कि नहीं, आज मैं शाम को 9 बजे पढ़ाई के लिए बैठूंगा और सीधा सुबह 3 बजे ख़त्म करूंगा पढ़ाई, तो ये भी कोई काम का नहीं। आप अपनी तबीयत ख़राब कर लोगे, इसके कारण आपकी तबीयत ख़राब हो जाएगी और प्रोडक्टिविटी तो ज़ीरो रहेगी। क्या पढ़ा, कुछ नहीं पढ़ा है, वो भी नहीं समझ में आएगा और आप कंटिन्यू भी नहीं रह पाओगे। और फिर आप में स्ट्रेस भी आने लगेगा कि अरे मैं तो मेरे टाइम टेबल के अकॉर्डिंग कर ही नहीं रहा। इन शॉर्ट, मुझे ये कहना है कि आप कभी भी पढ़ाई करो, लेकिन प्रॉपर आपकी 7 घंटे की स्लीप होनी चाहिए और आप उस समय फ्रेश होने चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्टिव होना चाहिए आपको। तो देखो, अगर हम करीबन सुबह 7 बजे भी पढ़ाई के लिए बैठे ना, तो शाम को 8 बजे तक और शाम को 8 बजे तक हम पढ़े या फिर 9 बजे तक हम पढ़े, फिर भी हमारे 14 घंटे आराम से हो जाते हैं। और हमें किसी भी कारण खुद को फोर्स नहीं करना पड़ेगा कि चलो उठना है अभी, और ये वो, और डेजीनेस भी नहीं आएगा और हमारा पूरा दिन एक प्रोडक्टिव दिन रहेगा हमारा। तो देखो, पहली चीज़, क्या अपने कंफर्ट से हमें पढ़ाई करनी है, लेकिन कंटिन्यू पढ़ाई करनी है। अभी मैं बताऊंगी कि आइडियल टाइम टेबल हमारा कैसा होना चाहिए। तो देखो, किसी भी यूपीएससी एस्पिरेंट के टाइम टेबल में 4 पार्ट्स होने चाहिए। पहला पार्ट होना चाहिए हमारा करंट अफेयर्स के लिए, सेकंड पार्ट हमारा ऑप्शनल के लिए, और थर्ड पार्ट हमारा जीएस के लिए, एंड फोर्थ पार्ट रिवीजन। जो भी हमने पढ़ा है ना दिन भर में, उसकी एक बार सोने से पहले या सुबह सुबह उठने के बाद आपको एक बार रिवीजन ज़रूर करनी चाहिए। तो अब कितना समय देना चाहिए हमें करंट अफेयर्स के लिए, और करंट अफेयर्स में हमारे क्या क्या होने चाहिए? तो करंट अफेयर्स के लिए आपको मैक्सिमम 2 घंटे देने चाहिए, मैक्सिमम। ओके, उससे ज़्यादा बिल्कुल नहीं। और सच कहो तो 2 घंटे भी बहुत ज़्यादा होते हैं, आपको 1 या 1.5 घंटा इनफ। तो इस 1-1.5 घंटे में आपको क्या करना चाहिए? इस 1-1.5 घंटे में आपको एक न्यूज़पेपर पढ़ना चाहिए। सिर्फ एक बार देख लेना चाहिए, एडिटोरियल समझ में आए ना आए, एक बार आँख से निकाल लो उस एडिटोरियल को। और ऐसा नहीं होता कि आपको समझ में नहीं आता, कुछ ना कुछ आपको उस एडिटोरियल में से ज़रूर समझ में आता है। फिर उसके बाद कौन सी भी एक ऑनलाइन जो होते हैं ना, इनसाइट आईएएस या फिर विजन आईएएस और दृष्टि आईएएस, इनके कौन से भी डेली करंट अफेयर्स आते हैं ना, वो ज़रूर आपको पढ़ने हैं। एक बार पेपर भी मिस किया तो कोई बात नहीं, लेकिन इनके जो हमें रेडीमेड करंट अफेयर्स मिलते हैं ना, उन्हें ज़रूर पढ़ना और उन्हें रिवाइज करने की कोशिश करना। नोट्स बिल्कुल भी मत बनाना, न्यूज़ में से भी नोट्स मत बनाना, या फिर हमारे इनसाइट आईएएस या ऐसे वेबसाइट से के भी नोट्स मत बनाना। लेकिन यस, रिमेंबर ज़रूर करना उन्हें, एक बार आँख बंद करके उन्हें रिवाइज करना। तो 1.5 घंटे में आपको ये करना है। ओके, अब हम चलते हैं जीएस एंड ऑप्शनल के लिए। तो जीएस को कितना समय देना चाहिए, ऑप्शनल को कितना समय देना चाहिए, क्या हमें हर रोज़ ऑप्शनल करना चाहिए? तो यस, हमें हर रोज़ ऑप्शनल करना चाहिए और हमें ऑप्शनल को मिनिमम 4 आवर्स देने चाहिए। 4 घंटे देने चाहिए हमें ऑप्शनल के लिए, और हर रोज़ देने चाहिए। तो और बचा हुआ टाइम जीएस को देना चाहिए। अगर आप
आपको आदत है, आपका माइंड, आपका बॉडी आपको सपोर्ट करती है कि 14 घंटे की पढ़ाई के लिए, 12 घंटे की पढ़ाई के लिए, तो आप 2 जीएस के सब्जेक्ट ले सकते हो। तो एक सब्जेक्ट को आपको मैक्सिमम टाइम देना चाहिए 6 आवर्स, और दूसरे सब्जेक्ट को जो स्मॉल होगा एज़ कम्पेयर टू फर्स्ट जीएस सब्जेक्ट, कौन सा भी आपका, सपोज 6 आवर्स के लिए आप इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हो तो 3 आवर्स के लिए आप कौन सी भी इजी सब्जेक्ट पढ़ लो, हिस्ट्री पढ़ लो या फिर जोग्राफी, सो इजी एंड स्मॉल टॉप सब्जेक्ट, तो आप जोग्राफी कर लो। ऐसे 3 आवर्स के लिए आपको वो सब्जेक्ट, या फिर अगर आपने जो पहले किया हुआ है उस सब्जेक्ट की रिवीजन कर लो। सपोज़ मेरा हिस्ट्री ख़त्म हो गया है करके, और अब मैं इकोनॉमिक्स पढ़ रही हूँ, तो मैं 6 आवर्स मेरी इकोनॉमिक्स के लिए दूंगी और बचे हुए 3 आवर्स में हिस्ट्री के लिए दूंगी उसकी रिवीजन। तो इससे क्या होगा, जो मैंने पहले पढ़ा है उसे मैं याद करूँगी ऐसे। लेकिन आपके बॉडी के हिसाब से आपको जाना है, आपके बॉडी कब तक आपको सपोर्ट करती है उतने ही घंटे आपको पढ़ना चाहिए, ज़्यादा नहीं, वरना एंजाइटी आनी शुरू हो जाएगी। और हमें अपनी तबीयत को संभाल के हमारी ये जर्नी पूरी करनी है। तो ये रहा जीएस एंड ऑप्शनल के लिए। और जो रहते हैं ना, आपको मतलब एक सेशन रहता है ना रिवीजन का, उसके लिए आपको मिनिमम 2 आवर्स देनी चाहिए, मिनिमम 2 आवर्स आपको देनी ही चाहिए हर रोज़। सुबह दो, शाम को दो, कभी भी आपको जब कंफर्टेबल लगे ना उस समय आपको ये 2 आवर्स देनी चाहिए अपने रिवीजन के लिए। क्योंकि दिन भर में हम जो पढ़ते हैं ना, उसे अगर हम याद करके सो जाए, या फिर सोने से पहले, सोने के बाद जब हम सुबह सुबह उठते हैं, अगर हमने वो याद किया, तो ट्रस्ट मी आपका आधा काम आसान हो जाता है। आपको फिर उस सब्जेक्ट में ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती अगली रिवीजन में, और परफेक्शन के करीब पहुंच जाते हो आप। तो ये होती है आइडियल टाइम टेबल हमारा। क्या क्या होता है हमारा, करंट अफेयर्स का सेशन रहना चाहिए हमारा 1.5-2 घंटे का, फिर 4 घंटे का हमारा ऑप्शनल का सेशन रहना चाहिए, और फिर 6 आवर्स कह लो, 6 आवर या फिर 5 आवर्स का आपको, या फिर मिनिमम 4 आवर्स का आपको जीएस का सेशन रखना चाहिए। अगर आप ज़्यादा मतलब आपकी बॉडी आपको ज़्यादा सपोर्ट करती है, माइंड आपका स्टेबल रहता है, तो आपको फिर 3 आवर्स के लिए आपको कोई भी दूसरे जीएस के सब्जेक्ट के लिए आप प्रिपेयर कर सकते हो। और अब ये रहा, मैंने आपको बताया आइडियल टाइम टेबल। तो स्टे कंटिन्यू, और चलो बाय।